Good evening. Hello. अगर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं क्लियरली, सो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिए या सम रिएक्शन. यू कैन से हाय बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीबडी लाइव. ओके, नाउ आई कैन. सो जी हेलो. Okay, I can see few reactions and I can see people coming live now. Nitesh ji, hi. Sachin ji, Ms. Geet, hello. Welcome to Amul Facebook Live. मिस्त्री जी, हेलो. हम शुरू करेंगे हमारा आज का अमूल फेसबुक लाइव इन अ मिनट और सो, जब थोड़े से और लोग ज्वाइन कर लेंगे, सो दैट इट इज़ ईजियर टू सभी साथ में हों और हम रेसिपी स्टार्ट करें तो बैक एंड फोर्थ नहीं करना पड़ता है. मिस्टर रावत, आई एम फाइन. आई होप आप भी ठीक हैं एंड एवरीवन हु इज़ वाचिंग इज़ डूइंग वेल. I think we can begin now. So hello everyone once again. My name is मधु नाहटा और मैं ओवन्स अप इंदौर से हूँ. और आज हम जो रेसिपी करने जा रहे हैं मिडनाइट स्नैकी में, दैट इज़ वनीला पैनकेक्स. सो एक बार पहले हमने पैनकेक्स की रेसिपी की थी, दैट वाज मल्टीग्रेन पैनकेक्स यूजिंग जैगरी, यानी गुड़ के साथ हमने बनाया था. आज हम बेसिक पैनकेक रेसिपी करने जा रहे हैं जिसमें हम मैदा यूज़ करेंगे. ये रेसिपी बच्चों के लिए बहुत दे लव दिस रेसिपी क्योंकि केक जैसा और इट इज़ लाइक एन अमेरिकन ब्रेकफास्ट रेसिपी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आती है. बच्चों को तो मैं क्या कहूँगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, बट इट इज़ यूजुअली अ किड्स फेवरेट रेसिपी. और आप इसका बैटर जो होता है यानी घोल मिश्रण आप एक दिन पहले भी तैयार करके रख सकते हो इन केस इफ़ यू वांट टू गिव इट इन टिफिन. और क्योंकि हम इसको मैदा से बनाने जा रहे हैं तो इफ़ यू वांट टू मेक इट लिटिल मोर हेल्दियर तो आप पीछे जाके मेरी होल व्हीट पैनकेक्स भी हमने किए थे, वो भी आप रेसिपी देख सकते हो. अदरवाइज इन दिस रेसिपी आप इसकी टॉपिंग फ्रूट, सीड्स, नट्स के साथ कर सकते हो, हनी के साथ कर सकते हो, अमूल हनी के साथ तो उससे क्या होता है, दिस बिकम्स अ लिटिल हेल्दियर. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. वंस अगेन माय नेम इज़ मधु नाहटा और मैं ओवन्स अप इंदौर से हूँ. अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सेव भी करके रख सकते हैं. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ओवन्स अप बाय मधु, OVENSUP, ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विच इज़ पैनकेक्स. थोड़ा सा जूम करती हूँ. ओके, आई थिंक अभी अच्छे से दिखाई देगा. एंड बहुत इजी और बहुत बढ़िया रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें. तो सबसे पहले हम ले लेंगे अमूल मिल्क. ओके, तो मैं अमूल मिल्क एक पैन में डाल रही हूँ. ओके, तो अमूल मिल्क हमने ले लिया है बॉइल्ड एंड ठंडा किया हुआ मिल्क में ले रही हूँ. ओके, इसमें हम डालेंगे विनेगर. प्रपोर्शंस मैं सारे आपको नीचे कैप्शन में या कमेंट्स में आई विल राइट इन केस इफ़ यू नीड इट. तो इसमें हम डालेंगे विनेगर अबाउट 1.5 टीस्पून्स. ओके, मुझे अंदाज़ा है आप टीस्पून या जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं उनको यूज़ करके इसमें विनेगर डाल दीजिए. ओके, विनेगर विल हेल्प इट फर्मेंट. ओके, देन हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस. इसको फॉर
30 सेकेंड्स हम एज इट इज़ रहने देंगे। मैंने इसको हिलाया नहीं है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ फॉर 30 सेकेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं वनीला पैनकेक्स यूजिंग अमूल घी ऑल्सो हियर एंड बहुत डिलीशियस होता है। बच्चों के लिए आप बनाइए, कभी भी टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हो। इट इज़ अ ग्रेट रेसिपी। तो मैंने अबाउट 3/4 कप ऑफ मिल्क लिया है और उसमें 1.5 टीस्पून ऑफ वाइट विनेगर जो नॉर्मली ग्रोसरी स्टोर्स में मिलता है वो डाला था। 30 सेकेंड्स के लिए इसको ऐसे ही रहने दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वनीला एसेंस। ओके, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस इज इनफ इसमें। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करना है और आप चाहो तो वनीला एसेंस स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक रेसिपी बता रही हूँ तो उसमें वनीला एसेंस होता ही है। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें कुछ दूसरे आइटम्स हम डाल लेते हैं। तो मिल्क है, उसमें वाइट विनेगर डाला है, वनीला एसेंस डाला है। अब मैं डालूंगी इसमें मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। ठीक है, ये डालेंगे। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, हम डालेंगे सो दैट ये बड़े ही फ्लफी और सॉफ्ट पैनकेक्स बने हमारे। फिर हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर एज पर टेस्ट। ओके, शुगर डाल रही हूँ मैं इसमें, पाउडर्ड शुगर। आप एज पर टेस्ट इसको डालिए। ओके, सो मैंने 2 टीस्पून ऑफ शुगर डाला है। आप अपने हिसाब से इसमें शुगर डाल सकते हो। ओके, बहुत इजी रेसिपी है। अब इसको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तब तक मैं साइड पे जो हमारा गैस है वो ऑन कर देती हूँ और उस पर पैन रख देती हूँ। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ओके, ठीक है। सो और हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तो यूजुअली सबके घर में अवेलेबल होता है। सो अबाउट 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये हमने डाल दिया है। वनीला एसेंस डाला, विनेगर डाला मिल्क में, और हमने फिर डाला इसमें मैदा। चाहे तो मैदा और मिला सकते हैं, अभी पहले हम इसको मिक्स करके देखेंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसमें हम सेम क्वांटिटी ऑफ मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे सो दैट कोई लम्प्स ना रहे इसमें। ओके, यूजुअली क्या होता है ना, मैदा या ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम पहले डालते हैं और उसके बाद हम मिल्क वगैरह थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। बट इन पैनकेक्स इट इज़ दी अदर वे अराउंड। पहले आपको इसका जो लिक्विड बेस है वो मिक्स करना होता है, यानी आपको मिल्क में विनेगर डाल के रखना होता है फॉर 30-40 सेकेंड्स ओनली, नॉट मच। आप चाहे तो 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको फर्मेंट होने दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली बच्चों के लिए आप कुछ बना रहे होते हो तो जल्दी होती है, तो आप उसको 30 सेकेंड्स के लिए भी स्टे करके बस फिर दूसरे इंग्रेडिएंट्स आप उसमें डाल दीजिए तो भी ये बन जाता है। तो मैं थोड़ा मैदा और डाल रही हूँ इसमें एंड लेट्स विस्क इट। आप अपने हिसाब से इसमें मैदा कम ज़्यादा कर सकते हो। आप देख लीजिएगा कंसिस्टेंसी कैसी है इसकी। मैं अभी आपको बताऊंगी फाइनल कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट आई हैव टोल्ड यू बेसिक। आपको पहले अमूल मिल्क डालना है, उसमें आप विनेगर डालिए, वाइट विनेगर। देन यू ऐड वनीला एसेंस, क्योंकि हम वनीला पैनकेक्स बना रहे हैं। देन यू ऐड शुगर एंड मैदा, एंड उसके बाद बेकिंग पाउडर, वो डाल के आप मिक्स कर लो। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि मैदा थोड़ा कम है, इट इज़ बिकमिंग टू रनी, तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हो। तो लेट्स चेक द कंसिस्टेंसी। सो ये कंसिस्टेंसी आई है हमारे बैटर की। मे बी 1 टीस्पून ऑफ मैदा हम और डालेंगे इसमें। ओके, सो फाइनल जो होगा ये 1.5 कप्स ऑफ मैदा, 3/4 कप ऑफ वाटर, 3/4 कप ऑफ मिल्क,
और उसमें 1.5 कप्स ऑफ मैदा। ठीक है, आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल हियर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से, मैंने सिर्फ 2 चम्मच शक्कर डाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड चॉकलेट सॉस ऑल्सो ऊपर से। ठीक है, तो ये देखिए एकदम स्मूथ और बिल्कुल सिल्की सा हमारा बैटर यहाँ पे तैयार हो गया है। ओके, तो और एक तरफ हमारा जो पैन है वो भी गर्म हो गया है, तो हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। लेट मी टेक यू टुवर्ड्स द स्टोव। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आज अमूल का काऊ घी। आई एम गोइंग टू यूज़, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो अमूल का। बिल्कुल थोड़ा सा हमें लेके इसको स्प्रेड कर देना है। ओके, वेरी लिटिल। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, बट आई लाइक टू यूज़ द देसी स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मैं ब्रश नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको ब्रश कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा गर्म हो गया है और ये बैटर मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो पैनकेक का बैटर, ये देखिए एग्जैक्टली ये कंसिस्टेंसी चाहिए, सॉफ्ट सिल्की स्मूथ। अब हम इसमें एक लैडल यानी इस तरह का गोल चम्मच लेके ये पैनकेक बस इस तरह से इसको डाल देंगे। ओके, एंड इसको हम ढक देंगे। ओके, इसको ढक देते हैं, बस थोड़ी सी देर के लिए इसको ढकना है एंड देन हम इसे पलटेंगे। ओके, तो ये आज हम बना रहे हैं पैनकेक्स यूजिंग अमूल घी एंड अमूल मिल्क। बहुत डिलीशियस बनते हैं, बच्चों की फेवरेट रेसिपी होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सो इसको भी मैंने ढक के रखा है एंड थोड़ा सा ये पक जाएगा तब हम इसको अगेन ये ओपन कर लेंगे। सो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज़ मधु नहाटा और मैं ओवंस अप इंदौर से हूँ एंड टुडे वी आर मेकिंग वनीला पैनकेक। रेसिपी मैं दोहरा देती हूँ जब तक ये पक रहा है। सबसे पहले हमने लिया मिल्क, अमूल मिल्क, अबाउट 3/4 कप अबाउट। ओके, उसमें 1.5 टीस्पून ऑफ वाइट विनेगर मैंने डाला है एंड उसके बाद 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस डाला है। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप द एसेंस ऑल्सो। वो डालने के बाद हमने सबसे पहले 3/4 कप ऑफ मैदा एंड शुगर एज पर टेस्ट। मैंने सिर्फ 2 टीस्पून शुगर डाली थी बिकॉज इन माई फैमिली वी ईट वेरी लेस शुगर। सो वो शुगर मैंने कम डाली, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। एंड देन बेकिंग पाउडर अबाउट 1/4 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया एंड देन हमें लगा कि इसमें और मैदा होना चाहिए, सो वी एडेड 3/4 कप ऑफ मोर मैदा, सो 1.5 टोटल कप्स ऑफ मैदा एंड देन अच्छी तरह से उसको मिक्स करा तो ये बैटर इस तरह से रेडी हो गया लाइक दिस। ओके, इस बैटर को आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। सुबह टिफ़िन में अगर आपको पैनकेक्स देने हो तो आप फटाफट 5 मिनट्स पहले आप बैटर को निकाल लीजिए, 5-10 मिनट्स पहले। ज़रूरी नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे आए, बट काफ़ी क्विकली ये बन जाते हैं। देखिए अब ये हल्का हल्का अभी ये पूरा बना नहीं है, आप साइड से देख सकते हैं। द कलर इज़ ऑरेंज एंड बीच में से थोड़ा वाइट है, मतलब येलोइश है और बीच में अभी भी वाइट है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे ऑन द साइड्स। ओके, पराठा नहीं बनाना है हमें, बट जस्ट सो दैट इजीली इट कम्स आउट, हम थोड़ा सा अमूल घी डालेंगे। ओके, अंदर आपको इसमें वेजिटेबल ऑयल डालना है और ऊपर आपको घी डालना है। ओके, वेजिटेबल ऑयल डालने से काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और घी डालने से इसके ऊपर जो एक लेयर बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग। कितना इजीली ये हमारा पैनकेक एक तरफ से बन गया है। बड़े ही जेंटली आप इसको थोड़ा सा और हम इसको नीचे से होने देंगे। मैं गैस की फ्लेम बढ़ा देती हूँ।
सो दीज पैनकेक्स दे टर्न आउट सो वेल और फ्लफ़ी होते हैं ना, खाने में बहुत मज़ा आ जाता है। एंड बच्चे हो या बड़े भी लव इट। आप इसके साथ आइसक्रीम भी दे सकते हो, इनके से जो तो योर चिल्ड्रन आप इसको आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हो। इट जस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। और इसमें ऊपर हम डालने वाले हैं अमूल का चॉकलेट सिरप। ओके, अमूल चॉकलेट सिरप, दिस इज व्हाट वी गोना ऐड। सो लेट्स चेक कि एक तरफ से ये कितना ब्राउन हो गया है, और इसको पलट देते हैं। ओके, नाइस एंड बहुत ही माइल्डली हमने इसको ब्राउन किया है। आप चाहें तो और भी इसको ब्राउन कर सकते हैं। थोड़ा सा घी हम नीचे के साइड के लिए भी डाल देते हैं। ओके, अगर आप घी और डालोगे तो ये और ब्राउन हो जाएगा। ओके, बट पॉइंट इज कि हमें सिर्फ ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे पकाना भी है। ओके, देखिए कितना इजीली एक नॉन स्टिक तवे पे आप या पैन पे इसको बना सकते हो। रिमेंबर, यू हैव टू यूज नॉन स्टिक पैन और तवा टू मेक पैनकेक्स। इसमें कास्ट आयरन या आयरन या एल्यूमिनियम या कोई भी ऐसा एनोडाइज्ड ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। ओके, सो यूज़ रेगुलर नॉन स्टिक कुकवेयर फॉर दिस। सो ये अभी जो ये वाइट स्पॉट्स है ना, आपको दिख रहे हैं, दिस इज क्लियर। जो वाइट स्पॉट्स होते हैं ना, इट मीन्स कि अभी तक पैनकेक इज नॉट रेडी, ये कच्चा है। ओके, इट मीन्स इट इज कच्चा। सो आप बहुत जल्दी मत करिए इसको बनाने के लिए। यू हैव टू बी पेशेंट टू मेक गुड पैनकेक्स, दैट इज द ट्रिक। अगर आपने जल्दी जल्दी बनाया तो पैनकेक्स खराब हो जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो आप इसको अनदर सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए ढक दीजिए। ओके, स्टीम इस तरह से ये जो वाटर बबल्स है इसके ऊपर गिरने नहीं चाहिए। तो सिर्फ 30 मिनट्स आपको अगर इसकी कुकिंग प्रोसेस एक्सपीडाइट करना है तो आप 30 सेकेंड्स के लिए इसको ढक सकते हो, नॉट मोर देन दैट। सो आई थिंक अभी तक बबल्स गिरने शुरू नहीं हुए हैं, बट द वाटर हैज नॉट स्टार्टेड ड्रिपिंग इन। तो अब हम इसको हटा लेते हैं इस टाइम पे। ओके, अब एक बार उठा के देख लेते हैं नीचे की तरफ से हाउ वेल इट इज कुक्ड। वाओ, लवली। बस अनदर जस्ट फ्यू 30 सेकेंड्स हम इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा आप चाहें तो वेरी लाइटली, जेंटली लाइक अ फेदर, फॉर गुड ब्राउनिंग आप इसको इस तरह से नीचे से दबा सकते हैं, ऊपर से दबा सकते हैं, आई एम सॉरी। ओके, एंड आई थिंक आवर पैनकेक इज कम्प्लीटली रेडी। और ये आप देख रहे हैं कितना फ्लफी हो गया है, कितना अच्छी तरह से फ्लफ अप होकर फूल गया है, लाइक इट हैज पफ्ड अप। आप चाहें तो इसको आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। टुडे आई एम गोइंग टू पुट अमूल का चॉकलेट सॉस ओवर इट एंड सम नट्स। मैं आपको दोनों तरफ से बताती हूँ। ये देखिए, दिस इज द नीचे का साइड एंड लेट मी डू दिस। ओके, एंड दिस इज द ऊपर का साइड। ओके, सो दिस इज आवर पैनकेक। एंड मैं आपको एक और इस पे डाल के बताती हूँ पैनकेक। ये हमारी कंसिस्टेंसी है बैटर की, इसको मैं डाल देती हूँ। बहुत बड़ा पैनकेक बनाएंगे ना तो वो पतला हो जाएगा। सो जस्ट इंश्योर कि आप बहुत ज़्यादा इसको मतलब बहुत सारा बैटर नहीं डाल रहे हो। फर्स्ट पैनकेक यूजुअली जो रहता है उसमें बबल्स नहीं आते,
सेकेंड पैनकेक ऑनवर्ड्स, जब आपका ये प्रिपेयर हो जाता है, एक बार जैसे डोसा होता है ना, पहला डोसा जो होता है वो हमेशा या तो टूटता है या उसमें कुछ ना कुछ चिपक जाता है या वो इतना क्रिस्पी नहीं होता है। सेम इज विद दिस। अभी फर्स्ट में आपने देखा होगा कि इस तरह से बबल्स नहीं आए थे या होल्स नहीं आ रहे थे, बट फ्रॉम द सेकेंड वन ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट सीइंग इट, क्योंकि आपका जो तवा प्रॉपरली या जो नॉन स्टिक पैन या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ग्रिडल जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो प्रिपेयर हो जाता है आफ्टर वन, बिकॉज हीट भी बराबर हो जाती है। एंड सो दिस इज़ द लॉजिक कि फर्स्ट हमेशा सही नहीं होता है, बिकॉज द हीट इज़ नॉट प्रॉपर एंड जो उस पर हम ग्रीसिंग करते हैं वो भी सही नहीं होती है। ओके, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड अगर आपका फर्स्ट सही नहीं बनता। आप ये देखिए, फर्स्ट में हमारे इस तरह से इसमें थोड़े थोड़े ही बबल्स आए थे, बट इसमें इफ़ यू सी प्रॉपर बबलिंग हुई है, एकदम प्रॉपर बबलिंग हुई है, लाइक जस्ट लाइक प्योर अमेरिकन पैनकेक्स। सो इट विल कम सेकेंड या थर्ड में, सो जस्ट डोंट गेट डिसहार्टेंड। और ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट पैनकेक है वो अच्छा नहीं लगेगा, it will be as delicious, but the look and feel, like these holes and everything, that will come from second pancake onwards. Okay, तब तक आपका जो मिक्सचर होता है वो भी थोड़ा सा और सेट हो गया होता है, एंड जैसे मैंने बताया ग्रीसिंग बराबर हो जाती है तवे की, एंड या सो थोड़ा थोड़ा हम अमूल घी डाल देंगे जस्ट ऑन द साइड्स। ओके, और इसको पकने देंगे थोड़ा सा और। सो इस तरह से आई हैव गिवन यू एन आइडिया हाउ टू मेक पैनकेक्स। जो फर्स्ट वाला था हम उसके ऊपर इसे हम बनने देते हैं, क्योंकि ये लाइव है, इतना टाइम नहीं है कि वी कैन मेक मोर पैनकेक्स। इसके ऊपर मैं आपको चॉकलेट सॉस डाल के बता देती हूँ। लेट्स यूज़ दिस साइड ऑफ द पैनकेक, और अमूल का चॉकलेट सॉस हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो ऊपर स्ट्रॉबेरीज, बनानाज, व्हाटएवर यू वांट आप उसके ऊपर डाल सकते हो। सो चॉकलेट का ऐसा होता है ना, मोर द बेटर। बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी चॉकलेट हो तो आप अपने हिसाब से उनको दे सकते हैं चॉकलेट। तो मैं इसके ऊपर थोड़े से वॉलनट्स डाल रही हूँ। आप बनाना, स्ट्रॉबेरी, whatever is in the season, you can just put all that. So ये देखिए, this delicious pancake is ready, and इस तरह से आपको बनाना है। मैं दूसरा भी आपको बता देती हूँ, जो हमने डाला था वो किस तरह से पक रहा है। See, it has all the bubbles and it's looking just amazing. Although ये हमारा रेडी वाला यहाँ पे है। So I hope आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ओवन्स अप बाय मधु। आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, एंड आई होप आपको ये रेसिपी यूज़फुल लगी होगी। एंड so that's it from me, and this was our today's recipe, pancakes. So have a great week ahead, and good night everyone, and thank you Amol very much. Bye bye.